नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। आज का जो विषय है ना, थोड़ा सा सीरियस है, मन लगा के सुनो। ये विषय मैंने नहीं लाया, मेरे पास जो ईमेल आते रहते हैं ना, उसमें से काफी सारे ईमेल में एक सवाल मुझे पूछा जाता है। वो है, हम स्पिरिचुअलिटी कैसे लाभ करें, कैसे लेके आए, कैसे हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, कोई बोलता ना हिंदी में आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक हम लोग बांग्ला में बोलते हैं आध्यात्मिक, और आध्यात्मिकता हम कैसे बढ़ाए, अंदर हमें कैसे आध्यात्मिकता मिले। तो मेरे दोस्तों, अब आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता शब्द है ना, मेरा टंग पे, जीवा पे अटक रहा है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी बोलूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा माफ कर दो। तो मेरे दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी आप पा नहीं सकते हो, कहीं से ला नहीं सकते हो, कारण स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी, आपका जो स्पिरिचुअल पावर है। हाँ, सवाल में ये लिखते हैं लोग, हमें स्पिरिचुअल पावर कैसे मिलेगा। अब मैं पूछता हूं आप लोगों को सवाल, स्पिरिचुअल पावर लेके आप क्या करोगे? स्पाइडरमैन बनोगे, शक्तिमान बनोगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाओगे कहीं? वो आप नहीं कर सकते हो दादा। स्पिरिचुअल पावर नंबर 1 आप गेन नहीं कर सकते हो। स्पिरिचुअल पावर नंबर 1 आप कहीं से ला नहीं सकते हो, क्योंकि जब से आपने जन्म लिया है ना, तब से आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन आपको पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? कुछ कुछ लोगों को पता होता है, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता है। ऐसा तो 99%, ये 99 संख्या है ना, उसका भी हिंदी मुझे अटकता है, बोल ही नहीं पाता हूं। 99% लोगों को है ना, पता नहीं है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। संदीप माहेश्वरी, आप तो नाम तो जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया बोलता है। कुछ दिन पहले उसका वीडियो पे एक स्टोरी सुना था। स्टोरी ऐसा था, एक मेंढक एक कुएं के अंदर रहता है, और वो कुएं है ना, वो समुद्र के आसपास कहीं था। एक मछली, जब बाढ़ आया, जब फ्लड आया, समुद्र का पानी जमीन पे आ गए, और एक मछली तैरते तैरते कैसे भी उस कुएं में आके गिरा। फिर पानी उतर गए, मछली कुएं के अंदर ही रह गया। तो मेंढक और मछली में बहुत दोस्ती हो गया। हर रोज वो लोग गप्पा मारते थे, बातें करते थे। एक दिन मेंढक ने पूछा, भाई मछली, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? मछली ने बोला, बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने पूछा, इतना बड़ा? मछली बोला, अरे नहीं भाई, तेरे को आइडिया ही नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा। मेंढक ने फिर पूछा, तो इतना बड़ा? बोला, अरे नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। फिर मेंढक ने बोला, तो इतना बड़ा? मछली ने बोला, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा। फिर मेंढक ने पूछा, कुएं की उस दीवार से इस दीवार तक इतना बड़ा? मछली ने बोला, नहीं भाई, उससे भी बड़े हैं। फिर मेंढक ने बोला, तब तो तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुएं का उस दीवार और इस दीवार के उस पार कुछ है ही नहीं, दुनिया वही खत्म हो जाता है। इस स्टोरी संदीप माहेश्वरी ने बहुत बढ़िया ढंग से बोला। तो इस स्टोरी का मतलब क्या है? क्या फर्क था वो मछली और मेंढक के अंदर? फर्क था बोध शक्ति का, अवेयरनेस, ज्ञान का। क्योंकि मेंढक पूरा जिंदगी वो कुएं पे रहा, मेंढक को मालूम ही नहीं है कि कुएं के बाहर कोई एक दुनिया हो भी सकता है। और मछली को मालूम है, कारण मछली समुद्र में रह चुका है, उसको मालूम है कि दुनिया बहुत बड़ा है, उसको ज्ञान आ गया, उसके अंदर बोध है, मतलब अवेयरनेस। ये जो अवेयरनेस आपके अंदर जब जब बढ़ते जाएगा ना, तब तब आपका स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर में और ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। स्पिरिचुअल पावर तो है ही आपके पास। जब से आप जन्म लिया है ना,
तभी से स्पिरिचुअल पावर लेके ही जन्म लिया। कारण स्पिरिचुअल पावर के सिवा आपका ये जिंदगी संभव ही नहीं है। स्पिरिचुअल पावर माने वो स्पिरिट, जो स्पिरिट हम लोगों को जान दिया है, जो प्राण है, वो प्राण ही आपका स्पिरिचुअल पावर है। एक बार हिंदी में बोलने का ट्राई कर रहा हूं। आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति है, वही स्पिरिट। और वो स्पिरिट, वो स्पिरिचुअल पावर, आप जिसे बोलते हो ना कि स्पिरिचुअल पावर कैसे लाऊं, स्पिरिचुअल पावर को कैसे पा सकता हूं, तो कैसे पा सकते हो? आपकी अवेयरनेस को बढ़ा के। किस बारे में अवेयरनेस भाई? किस विषय में अवेयरनेस? हमारा आपका बोध किस विषय में बढ़ाने से हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर ज्यादा तगड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। वो है खुद के बारे में जानकारी। आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह जो सवाल पूछा जाता है टीवी शो में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, ये तो अभी चलो फिल्मी स्टाइल का डायलॉग हो गया। लेकिन पुराने जमाने में अभी भी है दो एक संत महाराज और पुण्यात्मा आदमी जो है, जो साधु संत फकीर या तो जो भी हो, कोई भी धर्म से हो, उन लोगों को कैसे पता पड़ता था? जैसे हमारे धर्म में थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, योगी योगानंद जी। इन लोगों को इतना पावरफुल स्पिरिचुअल पावर था कि उन लोगों को सब दिखाई देता था। क्यों दिखाई देता था, कैसे दिखाई देता था? क्योंकि उन लोगों का अंदर का जो स्पिरिचुअल पावर का जो वोल्टेज, वो बहुत तगड़ा था, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। उनका जो अंदर का जो वोल्टेज इतना जोरदार था कि उनका यहां से जो लाइट होता था बहुत दूर तक जाता था। हमारे ऊपर देखो सीलिंग पे अभी लाइट है, मेरा सामने लाइट है। अगर इस रूम में हमारा ये घर पे अगर वोल्टेज डाउन हो गया तो ये लाइट भी डिम हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कोने काने में क्या पड़ा है दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर जब जब जैसे जैसे मैं खुद को जानूंगा और जानूंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इधर, और मैं आता हूं, कैसे समझोगे? पहले ये बात सुन लो। जैसे जैसे मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं, वैसे वैसे मेरा अंदर का वोल्टेज ज्यादा पावरफुल होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और मेरा जो लाइट है, मेरा जो दृष्टि है, वो दृष्टि बहुत दूर तक जाएगा और बहुत कुछ हमें दिखाई देगा। दिखाई देगा मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि यहाँ बैठे बैठे मुझे माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा, नहीं। दूर तक दिखाई देने का मतलब है दूर तक क्या होता है, हो सकता है, उसका बोध, उसका अवेयरनेस मेरा अंदर आ जाएगा। और तब मैं कह सकता हूं कि मेरा स्पिरिचुअल पावर जागृत हो गया। इसीलिए रामकृष्ण, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर योगी योगानंद जी, इन लोग इतने पावरफुल थे। वो लोग जानते थे क्या है, वो लोग कहां से क्या। अभी आप भी जान लो। हम बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि हम ये क्रिएटर, ये जो सृष्टि करता है, ये जो एनर्जी है, मस्त विशाल एनर्जी, उसी का एक अंश हम लोग हैं। जिस दिन आप लोग समझ जाओगे कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हालांकि हम दोनों कनेक्टेड है एनर्जी से। कैसे? एक नदी में मछली रहता है ना, बहुत सारा मछली, और हर एक मछली है हम लोग। नदी का जो पानी है वो है स्पिरिट, वही है शक्ति जो हर एक मछली के अंदर गया है और मछली जिंदा रहता है ना। मछली को पानी से बाहर निकालो, मछली मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट, जो आध्यात्मिक शक्ति की बात आप लोग करते हो ना, वो पानी है, नदी का पानी। हम लोग सब उसके अंदर डूबे हुए हैं। हम सब के अंदर वो स्पिरिट है। जिस दिन मैं जो मछली हूं, मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो मछली हो, तुम्हारे अंदर भी वही पानी है, तब मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। अरे ये तो मैं ही हूं, उसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। ये जो प्रेम भावना जो आपके अंदर जब आ जाएगा,
कि हम लोग सब एक है। तुम्हारे अंदर भी जो बैठा है, हमारे अंदर भी वही बैठे है। जिस दिन ये बात आपको मगज में घुस जाएगा, उस दिन आपका स्पिरिचुअल अटेनमेंट हो गया। यू आर ग्रेटली स्पिरिचुअली ब्लेस्ड। आपके अंदर इतना शक्ति आएगा कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि स्पिरिचुअल पावर कैसे मिले कि हम शक्तिमान या स्पाइडरमैन बन सकता हूं। स्पाइडरमैन और शक्तिमान के पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर आध्यात्मिक शक्ति मिल गया, स्पिरिचुअल पावर मिल गया, तो आप स्पाइडरमैन और शक्तिमान से भी बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आप देखोगे क्या चेंज आपके अंदर लाते हैं। कभी भी स्पिरिचुअल पावर पाने का कोशिश मत करो। खुद को जानो, ये दुनिया का स्ट्रक्चर समझ जाओ कि हर मॉलिक्यूल, हर एटॉम, एवरी पॉइंट, एवरी पार्टिकल एक सृष्टिकर्ता का अंश है। और वही सब पार्टिकल, जिसको इंग्लिश में गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, वो गॉड पार्टिकल हमारे अंदर है। वो जो ईश्वर का जो अंश, जो नदी का पानी है ईश्वर, और उसमें हम लोग डूबे हुए हैं, और वो पानी हमारे अंदर है। तो मैं, तुम, वो सब लोग एक ही है। ये बात समझ में आ जाएगा। आ जाने से जो प्रेम भाव का उदय तो आपके मन में होगा, सब कुछ के लिए प्रेम, सब कुछ के लिए प्यार की भावना। कभी ऐसा नहीं बोलोगे मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मेरा सैलरी बहुत कम है, मेरा इनकम नहीं है। ये सबसे मुक्ति पा जाओगे। कभी कॉम्प्लेन नहीं करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सब एक है और ईश्वर बैठे हैं, नदी का पानी बैठे हैं। जब तक हम नदी में हैं, जब तक हम ईश्वर में हैं, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। तब तक हम जिंदा रहेंगे, अच्छे से जिंदा रहेंगे। यही है भाई आध्यात्मिक शक्ति। उच्चारण ठीक हुआ? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर। तो आप क्या करोगे? आप ध्यान में बैठो, चुपचाप बैठे रहो एक जगह पे। देखो, सोचो कि आपके अंदर का जो पावर है ना, एनर्जी, वो कनेक्टेड है बाहर की दुनिया से। आपके चारों तरफ जो एनर्जी का जो सर्कल है, जो बलय आपकी चारों तरफ है, वो आके अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वो क्या है? आपकी श्वास। आपकी जिंदा रहने का एकमात्र हथियार, एकमात्र कनेक्शन वो श्वास। और वो श्वास है, वो एनर्जी का एक कैरियर है, कैरियर ऑफ द एनर्जी, ऑफ द गॉड एनर्जी। आध्यात्मिक एनर्जी का कैरियर है आपका ब्रीदिंग। तो क्या करोगे? चुपचाप बैठे रहो, श्वास को देखो और सबके लिए प्यार बढ़ाओ, सबके लिए भक्ति बढ़ाओ, सब कुछ के लिए, सभी कुछ को पसंद करो। पसंद नहीं भी लगे, पसंद नहीं भी आए, तो भी करना शुरू करो। देखोगे धीरे धीरे आदत पड़ गया, आदत बन गया, और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। ये दुनिया सब कुछ। देन आपको स्पिरिचुअल पावर मिल गया, एंड आपकी भाषा में आप स्पाइडरमैन या शक्तिमान बन गए। चलो, सब लोग अच्छे रहो, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। जाओ, जीत के आओ।